है, लेकिन समय पर एक बच्चा नहीं दे सकती। शादी को 2 साल हो गए करे, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं है। मेरी आंखें तरस चुकी है वो तापोती खिलाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे ये खुशी दे पाएगी। कहीं तू बॉयज तो नहीं है ना? अरे माँ जी, ये क्या कह रहे? मैं बॉज कैसे हो सकूं? अरे नहीं तो और क्या, अभी तक तुझे एक भी बच्चा नहीं हुआ। गाँव वालों ने सबके बच्चियों की हुई शादी में सवाए थे, सब बच्चे लेके घूम रहे हैं। हमारे घर के बकरी के भी तो बच्चा होगी, लेकिन तुझे ही बच्चा नहीं हो रहा है। अब जा, खरी खरी मुँह क्यों ताक रही है? घर में जा, नाश्ता वगैरह का इंतजाम कर, तुझसे वो नहीं हो पाएगा। बच्चा तो सब पैदा नहीं हो पाएगा। मैं समझ गई। मनुष्य रोते रोते घर के अंदर गिर जाती और इधर बनी। अरे अब क्या बनाऊं? एक बहू लाई थी, 2 साल हो गए, अभी तक बच्चे का खुशी नहीं दे पाई। कैसी बहू है? औरत के नाम पे तो कलंक है, कलंक। मनीषा को अपनी सास की बातें काफी बुरी लगती है। वो रो रही होती है कमरे में और खुद को कोस रही होती है। तभी उसका पति किशोर घर आता है। मनीषा को रोते देख उसके पास पहुंचता है। अरे मनीषा, मनीषा क्या हो गया? क्यों रो रही हो? अरे किशोर, तो मैं क्या करूँ? रोने तो और क्या करूँ? हमारे शादी को 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं है। अब तो सासू माँ भी मुझे सताने लगी है कि मैं बाज हूँ। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि सच में क्या मैं बाज हूँ, कि मैं एक बच्चा नहीं दे सकती, माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं कर सकती। किशोर, अब मैं क्या करूँ? खूब ये बताओ। अरे नाना मनीषा, ऐसे ड्रा मत करो, ऐसे मत टूटो। देखना, जुर्माने की घर दे रहे हैं, अंदर नहीं। वे जरूर हमारी मनोकामना पूरी करेंगी, तुम्हें बच्चा की रो देंगी, तुम्हें माँ बनने का सुख जरूर प्राप्त करेंगी। लेकिन कब किशोर, कब? 2 साल नो के साथ नहीं गो पर $10 यार के दो। अरे मनीषा, तुम्हें एक काम क्यों नहीं करती? मैंने सुना है कि पड़ोस के गांव में एक बाबा जी रहते, वो सबके लोगों का इलाज करते। तो फिर वहाँ जाकर हिमालय जैसे ढूंढ कर क्या हो सकता है उनके पास कोई ऐसी जड़ी बूटी हो। क्या ऐसा हो सकता है क्या? अरे हाँ मनीषा, क्यों नहीं हो सकता है? हम कोशिश करने से पीछे तो हट नहीं सकते, कोशिश तो करनी चाहिए। जा बता, कौन सा तरीका काम आ जाए? हाँ किशोर, तुम सही कह रही हो। क्या मैं इस बाबा जी से मिलकर आऊंगी? तो से रोज ही मनीषा निकल पड़ती है उस बाबा जी यानी कि बैदराजी से मिलने के लिए। तो से गाँव की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह आप पहुंचती है जहाँ सामने उसे एक घर नजर आता है। अरे लन में उस बाबा जी का घर यही है, यही तो बता रहे थे सभी कोई। अरे हाँ, यहाँ तो बोर्ड भी लगा हुआ है, बैदराज चलती हो अंदर के ऊपर वाले, अपनी तरह बनाए रखना। इनके पास मेरे इस रोग का इलाज हो और मैं माँ बन जाऊँ, इतना कर देना। मनीषा धीरे धीरे उस घर के अंदर चली जाती है बैदराज की फल मिलने के लिए। बैदराज अंदर कमरे में बैठी हुई थी। वहाँ मनीषा पहुंचती है। नमस्कार बैदराज जी। अरे नमस्कार नमस्कार, बताओ बेटी, क्या दिक्कत है तुम्हें जो तुम्हें इस बैदराज के पास आना पड़ा? बैदराज जी, शादी को 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं है। सास हर रोज सुनाने लगी है, क्या मैं माँ नहीं बन सकती, माँ का सुख प्राप्त नहीं कर सकती? क्या आपके पास ऐसी कोई दवा है जिससे मैं माँ बन जाऊँ? अरे अवश्य, इस बैदराज के पास हर किसी रोग का दवाई है, तो इसका क्यों नहीं होगा? अभी देता हूँ, तुम अवश्य माँ बनोगी। फिर वो बैदराज एक पोटली में से कुछ बीज निकाल कर मनीषा को देते हुए कहता है, ये लो बेटी, ये बीज लो, ये बच्चे का बीज है, ये तुम्हारे पेट में बच्चे का उत्पत्ति करेगा। इस बीज के खाने से वे बच्चा अवश्य होगा। हर रोज एक बीज खा लेना, फिर देखना कमाल इसका। धन्यवाद बैदराज जी, जो आपने मुझे ये जड़ी बूटी दी जिससे मैं माँ बन सकती हूँ। मैं काफी खुश हूँ। आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ? अरे शुक्रिया अदा की क्या जरूरत है, मेरा तो ये काम है। जा बेटी, क्यों खुश रहना। मनुष्य वहाँ से चली आती है तुरंत लेकर। रात का वक्त हो रहा था। मनीषा के पति किशोर सो चुके थे। मनीषा तो बीज लेके आती है जो बैदराज ने दिए थे। वो बीज मनीषा खा लेती है और जाके सो जाती है। अब ऐसे दिन बीतने लगती। मनीषा हर रोज रात को सोने से पहले वो बीज को सेवन करती है।
एक महीने तक मनीषा वैद्यराज द्वारा दिया हुआ बीज को 1 महीने तक सेवन करती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता, जिस कारण मनीषा काफी चिंतित हो जाती है। अरे, मैंने वैद्यराज द्वारा बीज 1 महीने तक सेवन किए, लेकिन कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रही हूँ? मनीषा खाना बना रही थी और दिमाग में यही सारी बातें चल रही थी। तब उसका पति किशोर रहा था वहाँ पर। अरे मनीषा, मनीषा, ओ खाना बना रही हो? अरे मैं तो उसे एक बात पूछना ही भूल गया, तुम क्या उस दादाजी के पास गई थी? अरे हाँ किशोर, मैं गई थी। वो दादाजी कुछ बीज दिए थे खाने के लिए, मैं वो जड़ी बूटी वाला बीज खाई 1 महीने तक, लेकिन देखो कोई असर ही नहीं है। क्या ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में बताइए।